एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, दुनिया ने मुझसे मुंह फेर लिया है, यानी दुनिया मुझसे बहुत दूर जा चुकी है और दुनिया मुझे गिरा कर यानी बहुत ही ज़्यादा हकारत की नज़रों से देखने लगी है। या रसूलल्लाह, अब इस दुनिया को मेरी पड़ी ही नहीं है, मतलब कोई भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता, कोई भी मेरे पास नहीं आता और मैं इतना ज़्यादा कर्ज़दार हो चुका हूँ, इतना ज़्यादा मुसीबत में फंस चुका हूँ। या रसूलल्लाह, करम फरमा दीजिए। इस पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को कहा कि क्या तुम्हें फ़रिश्तों की दुआ याद नहीं है? क्या तुम्हें वो दुआ याद नहीं है जिसको फ़रिश्ते, जिन, इंसान सभी पढ़ते हैं और इस दुआ की बरकत से इसके जो फैज़ मिलते हैं वो हासिल करते हैं। मेरे नबी ने उस सहाबी को कहा कि जाओ और हर रोज़ फ़जर की नमाज के बाद या फिर फ़जर की फ़र्ज़ और सुन्नत के बीच में जो वक्त मिलता है उस वक्त में 100 मरतबा इस दुआ को पढ़ लो। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। कहते हैं कि वो सहाबी उस जगह से उठा, यानी वहाँ पर जब आया था उस जगह से अपने घर गया और इस अमल को करने लगा, इस वजीफ़े को, इसका विर्द करते गया। यानी सरकार ने जो तरीका उसको बताया था, फ़जर की फ़र्ज़ और सुन्नत के बीच में जो वक्त मिलता है उस वक्त में वो सहाबी इस अमल को करता चला गया, इस दुआ को पढ़ते चला गया। और जब वो गया था तो खाली हाथ था, कुछ भी उसके पास मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही वापस आया और सरकार की बारगाह में अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह, यहाँ से गया तो खाली था, लेकिन इस दुआ को आपने बताकर मेरी झोली को भर दिया। या रसूलल्लाह, इतनी ज़्यादा दौलत आ चुकी है कि मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इसको कहाँ रखूँ और कैसे खर्च करूँ। आप सोच सकते हो कि सरकार ने किस तरीके से और कितना प्यारा उस सहाबी को अमल बताया। और इसके मुतालिक यही फरमाया गया है कि कोई भी बंदा, कोई भी शख्स इस अमल को, इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको बेशुमार रिस्क अता करेगा, बेशुमार दौलत अता करेगा, उसका कारोबार अच्छी तरीके से चलेगा और उसको कहीं पर भी रुसवाई या फिर उसको नाकामी देखने को नहीं मिलेगी। अब वो दुआ कौन सी है जो सरकार ने उस सहाबी को बताई थी? वो दुआ है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। स्क्रीन पर आपको लिखी हुई दिख रही है, यही वो दुआ है। और इस दुआ को लेकर बहुत सारे लोगों का, यानी बहुत सारे सहाबी इकराम का, बहुत सारे अल्लाह के वलियों का ये कहना है कि ये दुआ वाकई में आपकी तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। ये वो दुआ है जिसको फ़रिश्ते, पाक जिन और इंसान इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़ के जो इससे फ़ायदे मिलते हैं वो हासिल करते हैं। इसको पढ़ने के बाद कोई भी दुआ रद्द नहीं की जा सकती। इसको पढ़ने के बाद कोई भी मसला आपका बाकी नहीं रह सकता। इसको पढ़ने के बाद लाखों रुपए का कर्ज़ भी अदा हो जाता है। इस दुआ को पढ़ने के बाद अगर आपको करोड़ों रुपए की भी ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला गैब के ज़रिए से पूरा कर देगा। इस दुआ को पढ़ने के बाद ऐसी ऐसी जगह से रिस्क आने लगेगा कि जिसके मुतालिक इंसान की अक्ल सोचने से कासिर रह जाएगी कि ये रिस्क कहाँ से आ रहा है। इतना ज़्यादा रिस्क इस दुआ को पढ़ने से मिलता है। और इस दुआ को पढ़ने के बाद किसी भी ख्वाहिश के लिए दुआ कर लो, हाथ उठा कर के दुआ करोगे, आपकी वो तमन्ना पूरी हो जाएगी, आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस दुआ को हर कोई बंदा पढ़ सकता है, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, मर्द, औरत, हर कोई बंदा पढ़ सकता है और इसके करिश्मे अपनी आँखों से देख सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस दुआ को आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें। आज फ़जर की नमाज में जब फ़र्ज़ और सुन्नत में जो वक्त बचेगा उस वक्त में इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये दुआ जो कोई बंदा पढ़ेगा उसकी हर तमन्ना, हर मकसद, हर मुराद पूरी हो जाएगी और कहीं पर भी उसको रुसवाई, तंग दस्ती देखने को नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला दौलत के हज़ारों रास्ते उसके लिए खोल देगा और दुनिया उसके कदमों में झुक कर के जाएगी।
दुनिया ज़लील व ख्वार होकर उसके कदमों में जाएगी। जो बंदा सोच रहा है कि दुनिया ने मुझसे पीछा छुड़ा लिया और दुनिया मुझसे दूर हो गई है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो बंदा ये चाहता है कि दुनिया मेरे कदमों में आए और दुनिया मुझसे मोहब्बत करे, हर जगह पर मेरी इज़्ज़त हो, वाहवाही हो और हर जगह पर तरक्की देखने को मिले, दौलत की कमी ना रहे और मैं तो क्या मेरी पुश्ते भी बैठ कर के खाए, तो उस बंदे को चाहिए कि इस अमल को लाजमी करे। इंशाअल्लाह ताला ये अमल इतना ज़्यादा मुफीद है कि एक बार इसको करोगे, कसम से आपको लाइफ टाइम कभी भी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस अमल को शुरू रखें, पढ़ते रहे, बंद ना करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नेमतें आपको देखने को मिल जाएगी।